हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th में, और इस चैप्टर से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में विच इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो छोटा सा इंट्रोडक्शन है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, सो इट विल मेक इट ईजियर फॉर अस to appreciate the beauty of the first chapter, which is the living world. So, biology is the science of life forms and living processes. So, when we say that life forms, so what do we actually mean when we say life forms? We see a lot of things around us in our daily life, जैसे table, chair, books, mobile phones. We see other human beings, we see birds, cats, dogs, etc., plants, mango trees, etc. ओके, सो हम कैसे कहते हैं कि टेबल, चेयर, बुक्स और मोबाइल फ़ोन नॉन लिविंग है और अदर ह्यूमंस और मैंगो ट्रीज़ लिविंग हैं? हमारे दिमाग में कुछ ऐसे डिफाइनिंग फीचर्स हैं जिनकी मदद से हम ये डिफ्रेंशिएशन कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर हम बातें कर पाते हैं तो हम लिविंग हैं, हम ग्रो करते हैं तो हम लिविंग हैं, हम मूव कर पाते हैं तो हम लिविंग हैं। बट मैं आपसे अगर पूछूं कि ऐसी बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जो मूव कर पाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हवा बहती है, एरोप्लेन उड़ता है, वो भी लोकोमोट करता है। ओके, व्हीकल्स, कार्स एंड मोटर बाइक्स ये भी मूव करते हैं, लोकोमोट करते हैं। तो क्या ये भी लिविंग है? अगर हम माउंटेन्स को देखें तो समर में उनका एक पर्टिकुलर हाइट होता है, विंटर्स में बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ स्नो उनका हाइट थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ओके, सो क्या माउंटेन्स भी लिविंग हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं हुए। अगर हम डेजर्ट में सैंड ड्यून्स को देखें तो सैंड ड्यून्स में भी सैंड का डिपोजिशन होता है, उसकी वजह से सैंड ड्यून्स का साइज़ बढ़ जाता है। तो क्या सैंड ड्यून्स आर ऑल्सो लिविंग? नो, दे आर नॉन लिविंग। So, in this chapter, we are going to understand the accurate and precise defining features of living organisms, and we will also be able to differentiate between living organisms and non living things. Okay, now when we look at early man could easily differentiate between living organism and non living things. Early man also deified some animate and inanimate matter. एनिमेट का मतलब होता है लिविंग और इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। और डाइफाइड जो वर्ड आपकी एनसीईआरटी में यूज़ किया हुआ है, DEIFIED, इसका मतलब होता है उनको भगवान बना के उनकी पूजा करना। ओके, तो एक कॉमन फीचर जो था इन सारी चीज़ों के बीच में, जिनको जिनको अर्ली मैन ने डाइफाई किया था, वो कॉमन फीचर था अ सेंस ऑफ ऑ, AWE ऑ, और फियर दैट दे इवोक्ड। ठीक है, तो ये सेंस ऑफ ऑ और फियर ऑब्वियसली कभी फ्लड आ जाता था या कभी तूफ़ान आ जाता था तो डिस्ट्रक्शन हो जाता था। तो अर्ली मैन के मन में ये आया कि शायद इनकी अगर हम पूजा करेंगे तो हम बच जाएंगे। तो बहुत सारे एनिमेट और इनएनिमेट चीज़ों को उन्होंने धीरे धीरे भगवान बनाना शुरू किया। ऑल राइट, फिर धीरे धीरे लोगों में अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हुई चीज़ों के लिए। उन्होंने उसको स्टडी करना शुरू किया बिकॉज क्यूरियोसिटी भी बढ़ी, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना शुरू किया। तो जब उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना शुरू किया तो धीरे धीरे उनको डिस्क्राइब किया। तो ये जो प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के बहुत लेट फेज़ में आया था। ऑल राइट, और दो तरह की विचारधाराएं फॉर डिस्क्राइबिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुई थी। राइट, पहली विचारधारा ये थी कि some people started describing living organisms from an anthropocentric point of view. अब ये anthropocentric point of view क्या होता है, जो आपकी एनसीईआरटी में mentioned है? Anthropology is the study of human settlements. Okay, तो इस तरह के लोगों ने क्या किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको डिस्क्राइब करना शुरू किया, कीपिंग ह्यूमंस एट द सेंटर पॉइंट। राइट, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सारा का सारा इंपॉर्टेंस ह्यूमंस को ही मिल गया, और बाकी जितने अलग दूसरे तरह के लाइफ फॉर्म्स थे उनको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला। तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल नॉलेज के प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। राइट, सो दिस वाज द फर्स्ट group of people who described living organisms. Now the second group of people were
who started describing living organisms in a much more systematic and monumental way. तो ये जो सिस्टमेटिक और मोन्यूमेंटल वे ऑफ डिस्क्रिप्शन था, दिस वाज नथिंग बट आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट. तो सबसे पहले उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया, उनको नाम दिया और उनको क्लासीफाई कर दिया. तो ऑब्वियसली ये दूसरा वाला मेथड ज़्यादा साइंटिफिक था, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल था. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि दीज ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्टेड रजिस्टरिंग मच मोर प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज. ऑलराइट, ओके. तो आपको पता है कि हर एक प्रोसेस का एक कंसिक्वेंस होता है. तो एनसीईआरटी ने इस कंसिक्वेंस को टर्म दिया है स्पिन ऑफ, SPINOFF. तो स्पिन ऑफ. तो जो हम लोग, सिंस वी आर नॉट मच कंसर्न विद द फर्स्ट अप्रोच ऑफ बायोलॉजिकल स्टडी, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट द सेकेंड अप्रोच. तो सेकेंड अप्रोच के मुताबिक देयर वर अ लॉट ऑफ स्पिन ऑफ्स. स्पिन ऑफ का मतलब होता है कंसिक्वेंस, रिजल्ट्स. तो ये जो सेकेंड मेथडोलॉजी ऑफ स्टडी था बायोलॉजी का, so this also had a lot of consequences. So the biggest consequence or the biggest spin-off of the second approach was the identification of similarities among different life forms, both horizontally and vertically. This has been very clearly mentioned in your NCERT textbook, that identification of similarities among living organisms both horizontally and vertically was the biggest spin-off or consequence of the second mode of study. Okay, so what is meant by horizontal and vertical similarity? Horizontal similarity का मतलब होता है कि the identification of similarities between living organisms जो आज के ज़माने में हैं, जो अभी हैं. और वर्टिकल सिमिलैरिटी का क्या मतलब होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ऑर्गेनिजम्स जो आज हैं उनके और जो पहले थे, जो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनके बीच में, राइट. सो दिस इज़ कॉल्ड एज वर्टिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलैरिटीज़. तो ये दोनों चीज़ें हुई. इसकी वजह से क्या हुआ कि वी स्टार्टेड डेवलपिंग अ सेंस ऑफ अटैचमेंट और अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द अदर लाइफ फॉर्म्स. ओके, क्योंकि जब सिमिलैरिटीज़ आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो हम एक सेंस ऑफ अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं बजाबते कि किसी स्ट्रेंजर के. तो वी स्टार्टेड हैविंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद अदर लाइफ फॉर्म्स ऑल्सो, बिकॉज ऑफ विच वी स्टार्टेड टेकिंग देयर स्टडी ऑल्सो वेरी सीरियसली. तो जब हम लोगों ने बाकी लाइफ फॉर्म्स की स्टडी को भी बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया, उसकी वजह से क्या हुआ कि वी स्टार्टेड डेवलपिंग लॉज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हम लोगों ने एफर्ट्स लगाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैड अ रिच बायोलॉजिकल हेरिटेज. सो विद दिस इंट्रोडक्शन वी आर गोइंग टू बिगिन with the first chapter, which is the living world, and we will look into it in our next lecture. Okay, so thank you so much and you have a good day.